Let's say this question. Dear student, on a train moving along a east with a constant speed v, ये डायग्राम यहाँ पर है, ट्रेन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में विद स्पीड v, a boy revolves a bob with string of length l on a smooth surface of a train with equal constant speed v relative to the train. तो यहाँ पर एक ट्रेन हो गया, वी वेलोस चल रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में हो गया, और यहाँ पे इसका स्पीड क्या है, वी ही है बाय मैग्नीट्यूड. ओके, तो अभी हम यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स हमें बतानी है. अब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ये, तो कांस्टेंट वेलोसिटी चलने का मतलब क्या हुआ भाई, इनर्शियल फ्रेम है. ठीक है, इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ इक्वली वैलिड होते हैं, चाहे वो रेस्ट पे हो चाहे वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो. ठीक है, यदि मैं इसका टॉप व्यू दिखाऊं तो टॉप व्यू देखेंगे तो हम कैसा देख सकते हैं इसको, सिंपली ऐसा सोच सकते हो आप कि किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी से, सर्कुलर मोशन के अंदर. ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे आप पार्टिकल की वेलोसिटी सोच सकते हो. तो ये इस फ्रेम में आप ऐसा देख लोगे. चलिए फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, और इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा भाई, है ना. सिंपली आप रिलेटिव मोशन देख सकते हैं यहाँ पे, रिलेटिव मोशन कि भाई अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ये ट्रेन के फ्रेम में, ये ग्राउंड के फ्रेम में अलग अलग ऑब्जर्वर होंगे, रिलेटिव मोशन को हम एनालाइज करेंगे. ठीक है, और यहाँ पे सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है. ठीक है, तो टेंशन की बात कर सकते हैं, यहाँ पे जिक्र किया होगा टेंशन, तो T इज इक्वल्स टू एम वी स्क्र बाई आर. तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं. मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बॉब इज 2v इन अ ग्राउंड फ्रेम. तो ग्राउंड फ्रेम के अंदर मैं कहूँगी पार्टिकल की पोजीशन ये है v, तो इस ऑब्जर्वर के लिए तो v है, बट ग्राउंड के लिए देखो v और v दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इस ऑब्जर्वर के लिए वेलोसिटी की जाएगी 2v. तो मैक्सिमम यहाँ पर है, यहाँ पर होगा तो मतलब √2v की ऐसा कुछ आएगा. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू द बॉब इज. तो इसमें टेंशन की बात करें तो टेंशन देखो आप ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करो या फिर इसी फ्रेम में सॉल्व करो, सेम ही रहेगा. क्यों, क्योंकि दोनों इनर्शियल फ्रेम है. तो हम बेटर होगा कि हम इसी फ्रेम के अंदर जाकर के सॉल्व कर लें. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे. तो टेंशन की मैं बात करता हूँ, तो इसमें टेंशन को क्या लिख सकते हैं, एम वी स्क्र बाई आर. और राइट, आर की जगह यहाँ पे एल लिख सकते हो, स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पे एल, एम वी स्क्र बाई एल, जो कि ये दिया जो कि गलत हो गया. आपको 2v नहीं लेना, ठीक है, गलत हो जाएगा. आपको इसी फ्रेम में जाकर के सोल्व करना है, क्योंकि वो भी एक इनर्शियल फ्रेम है. ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है. तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट बात करते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज एम वी स्क्र बाई एल, ये करेक्ट हो गया. सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. डी ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पे मिनिमम स्पीड ऑफ द बॉब इज 0 इन अ ग्राउंड फ्रेम. मिनिमम स्पीड ऑफ द बॉब, मिनिमम स्पीड ऑफ द बॉब इज 0 इन द ग्राउंड फ्रेम. तो 0 कहीं हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है. कहाँ पर, जब पार्टिकल की पोजीशन ये होगी. तो यहाँ पे देखा जाए तो इस ऑब्जर्वर के लिए इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, ग्राउंड फ्रेम से देखा जाए तो ये भी करेक्ट है. तो यहाँ पे इसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन डी एंड सी, ए सी डी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया भाई, ए सी डी. ऑलराइट, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस.